क्या आप जानते हैं, गणेश विसर्जन गणेश स्थापना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जी हां, गणपति बप्पा हमारे घर से जाते नहीं, बल्कि हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, विसर्जन के समय हमें कौन सी बातें जरूर करनी चाहिए और कौन सी भूल कभी नहीं करनी चाहिए। आइए आज जानते हैं विसर्जन की पूरी महिमा, उसकी विधि और उसका गहरा रहस्य। गणेश विसर्जन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन को समझने और आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। गणेश चतुर्थी पर हम पूरे प्रेम से बप्पा को घर लाते हैं। 10 दिन तक पूजा, भजन, कीर्तन करते हैं। घर में दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। लेकिन जब प्रतिमा की स्थापना होती है, उसी पल यह भी तय हो जाता है कि एक दिन उनका विसर्जन करना है। यही हमें याद दिलाता है कि संसार का हर रूप नश्वर है। गणपति हमारे साथ सदैव रहते हैं, पर प्रतिमा को जल में समर्पित करना होता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है, प्रतिमा की स्थापना से ज्यादा महत्व उसका विसर्जन है, क्योंकि स्थापना से हम ऊर्जा का आह्वान करते हैं, लेकिन विसर्जन से उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में विलीन करते हैं। विसर्जन अनंत चतुर्दशी को होता है। यह दिन अनंत पुण्य और अनंत फल का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन बप्पा हमारे दुख अपने साथ ले जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। अब सवाल है, विसर्जन से पहले क्या करें? सबसे पहला नियम, उपवास। इस दिन व्रत करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध रहते हैं। पूजन के समय नारियल, दूर्वा और शमी पत्र अर्पित करें। नारियल त्याग और समर्पण का प्रतीक है, दूर्वा स्वास्थ्य और दीर्घायु का, शमी पत्र संपन्नता और समृद्धि का। कुछ परंपराओं में गणपति को मोदक और 5 फल भी चढ़ाए जाते हैं। मोदक ज्ञान और मधुरता का प्रतीक है और 5 फल पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का संतुलन दर्शाते हैं। इसके बाद घर में रखे अक्षत को पूरे घर में छिड़कें। यह संकेत है कि भगवान की कृपा हर कोने में बनी रहे। अब प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाने का समय आता है। छोटी प्रतिमा हो तो गोद में रखें, बड़ी हो तो सिर पर उठाएं। इस दौरान चमड़े का प्रयोग न करें, नंगे पैर जाकर ही विसर्जन करें। जब प्रतिमा को जल तक ले जाया जाता है तो ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से माहौल गूंज उठता है। यह केवल शोर नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा है जो हर सहभागी को आनंद और शक्ति प्रदान करती है। जल में विसर्जन से पहले प्रार्थना करें, हे गणपति, प्रतिमा का रूप तो मैं जल में समर्पित कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे जीवन और मेरे घर परिवार में सदा विद्यमान रहिए। यह क्षण भावुक भी होता है, क्योंकि 10 दिन तक जिसने हमारे घर को आशीर्वाद दिया, उसे विदा करना आसान नहीं होता। लेकिन यही जीवन का सत्य है, यही हिंदू धर्म का सौंदर्य है। विसर्जन हमें सिखाता है कि हर रूप नश्वर है, लेकिन दिव्यता, भक्ति और आशीर्वाद शाश्वत है। इसीलिए विसर्जन को स्थापना से भी ज्यादा महत्व दिया गया है। तो मित्रों, गणेश विसर्जन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। यह त्याग का पर्व है, समर्पण का पर्व है, आत्मचिंतन का पर्व है। जब हम बप्पा को जल में समर्पित करते हैं, तो दरअसल हम अपने दुखों का भी विसर्जन करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।